हेलो। आइए आज की कथा हमारा प्रारंभ करेंगे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले संक्षिप्त गणेश वंदना गाएंगे और फिर गुरु वंदना गाएंगे। जिनके जीवन में गुरु आ गए हैं वो अपने गुरु का ध्यान करेंगे और जिनके जीवन में अभी गुरु नहीं आए हैं वो कृपया अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। तो सर्वप्रथम आइए संक्षिप्त गणेश वंदना। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीठ जम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ ओ सोए हुए भाग्यों से नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले
भगवान की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जरा उनका भी नाम संकीर्तन हम लोग कर लें। आप लोग कृपया सब गाइएगा। और ये जो भजन हम लोग गाते हैं, इसका कागज आज शायद सबको लोग देंगे, और प्रियंका सबको दे दो कागज। जो मोटा अक्षर वाला है वो जल्दी दो, सब कुछ देरी मत करो। आप लोग सब साथ में गाइए। हाँ, जल्दी बांटो। श्री राम जय राम जय 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 राम। 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 अक्षर का प्यारा सा नाम। श्री राम जय राम जय 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 राम। अक्षर का प्यारा सा नाम। श्री राम जय राम जय 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 राम। जन्म लिया कौशल्या की झुमकी माँ। जन्म लिया कौशल्या की जिनकी माँ। दशरथ नंदन कहलाए शत्रु भरत लखन के बाप। दशरथ नंदन अयोध्या जिनका पावन धाम। श्री राम जय राम जय 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 राम। अयोध्या जिनका पावन धाम। श्री राम जय राम जय 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 राम। चरणों की धूल गई प्रभु के धाम को। चरणों की धूल गई प्रभु के धाम को। सती के सतीत्व श्री राम जय राम जय 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 राम। सती के सतीत्व श्री राम जय राम जय 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 राम। जय 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 राम।
नगरी आ गए। भुवन शंकर राम जी मिथिला नगरी आ गए। तोड़ कर शिव का धनुष सीता के मन भा गए। धनुष की आवाज सुन राम प्रकट भये। धनुष की आवाज सुन परशुराम प्रकट भये। अंधधनुष को देख कर क्रोध से घबरा गए। सिया ने बना डाल के हर पल सब अपना किया। सिया ने बना डाल के हर पल सब अपना किया। जनक दुलारे सिया ने राम को माया दिया। जय जय
ये जो 7 चौपाइयाँ गाई गई, आज की कथा इतनी ही दूर तक होगी। फिर प्रतिदिन हम लोग इसकी चौपाइयाँ आगे आगे गाते रहेंगे, जितनी कथा है कथा के हिसाब से। तो आइए हम और आप आज की कथा में प्रवेश करें। तो परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। तो आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा से और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और हरि सत्संग समिति के संयुक्त पवित्र संकल्प से और श्री रामचरितमानस की कथा हम लोग आपको सुना रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिन है, तीसरा दिन है और इस 9 दिवसीय संगीतमय कथा के दरमियान हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि संपूर्ण रामचरितमानस की कथा आप लोगों को सुना पाएं, अधिक से अधिक कथा सुना पाएं, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से और हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसी तरह का सहयोग आगे भी आप करते रहिएगा। तो प्रसंग प्रारंभ करने से पहले सूक्ष्म रूप से उपस्थित यहाँ सभी देवी देवताओं और संत महात्माओं की आत्माओं की हम लोग वंदना करते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है आप जानते हैं कि संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्माओं की आत्माएं भी और सूक्ष्म रूप से वहाँ उपस्थित हो जाती है। देवी देवता लोग भी वहाँ पधारते हैं और हनुमान जी के लिए तो बड़ा प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर आते हैं। एक प्रसिद्ध दोहा भी है, आप लोगों ने सुना होगा, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो इस प्रकार सभी का स्वागत सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए अब हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु श्री राम जी को, क्योंकि बगैर राम जी की दिव्य कृपा के और सत्संग भी सुलभ नहीं होता है। जब कभी जीवन में सत्संग मिले तो समझना चाहिए कि भाई राम जी की बड़ी दुर्लभ कृपा हुई है, असीम कृपा हुई है, तो हमको आपको ये सत्संग मिला है। देखिए, सत्संग की महान महिमा हमारे सभी महान संतों ने और हमारे सभी महान ग्रंथों में अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से लिखा है कि भाई सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है और बगैर सत्संग के हमारे हृदय का विवेक जागृत नहीं होता है और बगैर विवेक जागृत हम और आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा विवेक जागृत होना भी बहुत जरूरी है। तो बगैर सत्संग में आए वो विवेक भी जागृत नहीं होता है। देखिए, सत्संग का रोज मैं कुछ कुछ उदाहरण आपको सुनाते जा रहा हूं। तो यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा है रामचरितमानस में, सत्संग की महान महिमा आप विचार करते चलिएगा मेरे भाई बहन। देखिए, गरुड़ जी और काकभूषणी जी का संवाद चल रहा है। कल परसों की कथा में मैंने बताया था कि 5 संवाद रूपी खंभों पर टिका हुआ है ये महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। तो जहाँ काकभूषणी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। गरुड़ जी कौन है? विष्णु भगवान के वाहन है, विष्णु भगवान के महान भक्त हैं। उनका संवाद चल रहा है काकभूषणी जी से और काकभूषणी जी से संपूर्ण रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के पश्चात अब गरुड़ जी अपना रिएक्शन बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं कि उन्होंने क्या समझा सारी रामचरितमानस के बारे में। सिर्फ 4 पंक्तियों में आप गरुड़ जी की बात सुने कि गरुड़ जी क्या बोल रहे हैं और उससे हमको आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि नहीं। आप विचार करते चलिएगा, देखिएगा सत्संग की कितनी महान महिमा होती है। गरुड़ जी बोल रहे हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये गरुड़ 4 पंक्तियों में कितनी अद्भुत बात बोलने जा रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहे हैं, कितनी महान बात बोलने जा रहे हैं, कितनी शिक्षाप्रद बात बोलने जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो चला है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया है, गरुड़ जी कह रहे हैं कि भगवान से भी बड़ा, भगवान से भी बढ़ करके भगवान का दास है। जो भगवान का संत है, सेवक है, प्रेमी है, भक्त है, दास है, उसको भगवान से भी बड़ा बताया जा रहा है। और ध्यान से सुनिएगा, संतों की महान महिमा। संत जो होते हैं वे चलते फिरते भगवान हैं। वो भगवान बैकुंठ में बैठा है, कैलाश लोक में बैठा है, उस तक तो हम और आप नहीं जा सकते हो, लेकिन वो चलता फिरता भगवान यदि कोई संत आ गया यहाँ, तो समझिए कि वो चलता फिरता भगवान का प्रतिनिधि हमारे यहाँ आ गया। देखिए गरुड़ जी बोल रहे हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कैसे संभव है, भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से भाई कैसे इसको हम मानना तो बड़ा कठिन है। देखिए तुलसीदास जी ने प्रायः हर एक जगह कारण बता दिया है। जो कुछ भी महान शिक्षा उन्होंने दिया है रामचरितमानस में, अगले पंक्ति में उन्होंने कारण बताने का भी प्रयास किया है, क्योंकि शायद उनको मालूम था कि कलयुग का मनुष्य जो है वो बगैर कारण जाने किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जगह जगह रामचरित में आप देखेंगे, रामचरितमानस में उसका कारण भी बताया है कि ऐसी बात यदि कही जा रही है तो क्यों कही जा रही है, उस क्यों का जवाब भी देते चले हैं, जिससे कि हमारे जैसे लोग, कलयुग के लोग उन महान शिक्षाओं को स्वीकार कर सकें। तो यहां पर भी कारण बताया है अगले पंक्ति में कि मैं जो कह रहा हूं कि भगवान से बड़ा भगवान का दास है, संत है, भक्त है, प्रेमी है, तो क्यों कह रहा हूं, उसका अगले पंक्ति में देखिए कारण कितना सुंदर बताया जा रहा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यहाँ कारण बता दिया, 2 कारण बता दिया। ये भगवान से बड़ा भगवान का दास है यदि, तो उसका 2 कारण यहां बता दिया कि भले राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम जी की तुलना किया है समुद्र से, कि भले राम जी समुद्र के जैसे विशाल महान होते रहें, लेकिन सज्जन पुरुष जो हैं, संत पुरुष जो हैं, उसकी तुलना बादलों से किया। क्यों? क्योंकि समुद्र का जल, विचार करना होगा कि इस तरह का कारण बताया जा रहा है, इस तरह का उदाहरण दिया जा रहा है, तो क्यों दिया जा रहा है, उस पर जरा सा आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो हम विचार करने पर यह पाते हैं कि राम जी की तुलना समुद्र से किया जा रहा है, कि समुद्र के जैसे महान हैं, विशाल हैं, होते रहें, लेकिन जो संत पुरुष हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, उनकी तुलना बादलों से किया। क्यों भाई? अच्छा विचार कीजिए, समुद्र के जल से हमारी आपकी प्यास नहीं बुझती है। समुद्र का जल कोई भी नहीं पी सकता है, हम मनुष्य भी नहीं पी सकते, हमारे पशु पक्षी भी नहीं पी सकते, और यहां तक कि समुद्र के जल को हमारे खेत भी स्वीकार नहीं करते हैं। कभी यदि समुद्र का जल खेतों में आ जाता है तो वो खेत भी बर्बाद हो जाता है। तो समुद्र के जल से क्या फायदा भैया, जब उसको कोई पी ही नहीं सकता है, यहां तक कि हमारे खेत भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और वही समुद्र का जल जब वाष्प बन करके और बादल बन करके आसमान में जाता है, और वर्षा के रूप में वही जल जब नीचे आता है, तो उसमें अमृत के समान मिठास होती है, और उसी जल से हमारी आपकी प्यास बुझती है, हमारे पशु पक्षियों की प्यास बुझती है, हमारी धरती की प्यास बुझती है, हमारे खेतों की प्यास बुझती है। तो विचार कीजिए कि हमारे लिए समुद्र ज्यादा उपयोगी, न हमारे लिए बादल ज्यादा उपयोगी, तो हमारे लिए भगवान ज्यादा उपयोगी, न हमारे लिए भक्त जो संत वो ज्यादा उपयोगी। एक उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं, आपको विचार करते हुए श्रवण करना होगा। और दूसरा बोल रहे हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु हरि,
भगवान की तुलना चंदन के ओरिजिनल पेड़ से किया, ओरिजिनल वृक्ष से किया। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे आप कि जो चंदन का जो ओरिजिनल वृक्ष होता है उसमें लाखों सांप लिपटे रहते हैं, उस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। किसी आदमी की हिम्मत नहीं है जो चंदन के ओरिजिनल वृक्ष के पास तक पहुंचे, क्योंकि लाखों सांप हैं उसके अंदर लिपटे हुए, कौन जाएगा मरने के लिए। ये तो वायु देवता के चलते, ये वायु देवता की कृपा है, कमाल है कि वो वायु के चलते कई किलोमीटर इर्द गिर्द जितने भी वृक्ष हैं उनमें चंदन की खुशबू समा जाती है, और उसके चलते अगल बगल के कई किलोमीटर के वृक्ष जो हैं उनमें चंदन की खुशबू समा जाती है, और वही चंदन का लकड़ी जो है बाजार में बिकता है, और उसी चंदन की लकड़ी से हम अपना भी तिलक करते हैं और अपने देवता का भी तिलक करते हैं। तो इसमें वायु देवता का यदि कृपा नहीं होता, वायु देवता की सहायता नहीं होती, तो दुनिया जानती ही नहीं चंदन किसको कहते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि भले राम जी जो हैं चंदन के ओरिजिनल वृक्ष के समान होते रहे, लेकिन भैया जो संत होते हैं वो तो वायु देवता के समान हैं, क्योंकि संत नहीं होते तो भगवान को कोई जान ही नहीं पाता। कितनी अद्भुत उदाहरण दिया गया है कि भगवान से बड़ा भगवान का दास है। और तीसरी बात देखिए क्या कह रहे हैं, सब कर फल हरि भक्ति सुहाए, तो बिनु संतन काहू भी पाए। सब कर फल हरि भक्ति सुहाए, सो बिनु संतन काहू पाई। और अब कह रहे हैं तीसरी पंक्ति में, मैंने पहले निवेदन किया कि 4 पंक्ति सुनाऊंगा, यहां तीसरी पंक्ति में बोल रहे हैं कि सब कर फल हरि भगति सुहाई। आदमी देखिए नाना प्रकार से पुण्य करते हैं, बचपन से ही हमारे माता पिता ने हम लोगों को नाना प्रकार से पुण्य करने का सिखाया है, और जिंदगी भर किसी न किसी तरह का पुण्य हम और आप करते ही रहते हैं। तो लेकिन सभी प्रकार के पुण्यों का अंतिम फल क्या है, सर्वोत्तम फल क्या है, आखिरी लक्ष्य क्या है। पूनम जी आप लोग की बात मत कीजिए, उससे कथा डिस्टर्ब होती है, प्लीज बात मत कीजिए। तो सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, तो बिनु संतन काहू पाए। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, तो बिनु संतन काहू पाए। अब यहां कह रहे हैं कि नाना प्रकार के जो पुण्य हम और आप करते हैं तो उसकी अंतिम परिणति क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है कि हरि की सुंदर भक्ति हमारे जीवन में आवे। बगैर हरि की सुंदर भक्ति के हमारा आपका कल्याण नहीं है, हमारा आपका उद्धार नहीं है, हम मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे, हमारे लिए विमान नहीं आएगा, और मृत्यु के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकने के लिए हम और आप विवश रहेंगे। इसलिए भक्ति, भगवान की दृढ़ भक्ति आवे, ये अत्यंत जरूरी है। यदि 84 लाख में आपको नहीं भटकना हो, यदि सीधे भगवान के धाम जाना चाहती हो और फिर लौट के इस धरती पर नहीं आना चाहते हैं हम और आप, तो हरि की सुंदर भक्ति का प्रयास कीजिए कि हरि की सुंदर भक्ति हृदय में आ जाए। तो यहां तीसरी पंक्ति में गरुड़ जी बोल रहे हैं कि सभी तरह की जो पुण्य हम और आप कर रहे हैं सबका अंतिम फल है कि हरि की सुंदर भक्ति आवे। लेकिन वो सुंदर भक्ति जो है हरि की तब तक नहीं आएगी जब तक कि हमारे जीवन में संत नहीं आएंगे, जब तक हमारे जीवन में सद्गुरु नहीं आएंगे। बगैर संतों के वो उच्च कोटि की भक्ति हम और आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिससे कि जन्म मरण के चक्र से हमारा छुटकारा हो जाए। देखिए चौथी पंक्ति में अब क्या कह रहे हैं, अस विचार करी जोई सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। अस विचार करी कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। गरुड़ जी चौथी पंक्ति में कह रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इन बातों को विचार करके जो 3 पंक्तियां अभी हमने आपको सुनाया, ये इन बातों को यदि आप ध्यान से विचार करोगी, अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसे लोगों के लिए राम जी की सुंदर भक्ति सुलभ हो जाती है जो इन बातों को विचार करते हुए, इन बातों पर विचार करते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, सोचते हुए और जो सत्संग करता है, ऐसे लोगों के लिए हरि की सुंदर भक्ति सुलभ हो जाती है।
सरल हो जाती है। सरलता पूर्वक हम और आप हरि की सुंदर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये देखिए गरुड़ जी ने कितनी महान महिमा कही और इसमें हम लोगों को समझ में आया कि सत्संग की बड़ी महान महिमा होती है। ये बहुत दिव्य बात होती है। जब भगवान की कृपा होती है तभी हमको आपको जीवन में सत्संग मिलता है। देखिए तुलसीदास जी ने शुरू में ही कह दिया, बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पिछले 2 दिनों की कथा में हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी अपनी अपनी माताओं के गर्भ में आ गए हैं। खीर खा करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया दशरथ जी ने और अग्नि देवता प्रकट हुए खीर का प्याला लेकर और उस खीर को खा करके तीनों रानियां जो हैं गर्भवती हुई हैं। और जैसे ही हरि गर्भ में आए, माता कौशल्या के गर्भ में श्री हरि आए हैं, सभी लोगों में आनंद छा गया है। बहुत लोग आनंदित हो गए हैं और सब लोग, देवता लोग आनंद मना रहे हैं। और अब देखिए हम मनुष्यों का भी आनंद मनाने का अवसर आया है। अब हम लोग भी उत्सव मनाएं। राम जन्म होने वाला है भाई। अद्भुत रूप विचारी, लोचन विरामा तनु घन श्यामा, विजयाय भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिद्धुधरारी, कर्पूरी कर जोरी स्तुति पूरी, कर विधि कर अनंता, माया गुण ज्ञाना वेद सुहाना, वेद पुराण वनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय पावनि सुधि संता, शोभमहित लागी जय अनुरागी, हरह भरत श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निरमित काया, रोम रोम प्रतिवेद करे, ममरूर शोभासी यह उपहासी, सुनत वीर मति किरण रहे, उपजा जग जाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विभिन्न करे, कई कथा सुहाई नाथ उधारी, जेहि प्रकार सुख प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमति बोली, भजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परमानंदा, सुनि वचन सुजाना रोग न जाना, हुए मानत सुरभूपा, यह चरित गावै हरि पद पावै, दीन बरहि भवभूपा।
विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। इस प्रकार भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता कौशल्या के गर्भ से माता घबरा गई, प्रार्थना की कि भगवान आपको शिशु रूप में मैं चाहती हूं, आप कृपया अपना शिशु रूप बना लो। तो कौशल्या माता की आग्रह करने पर और भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। राम जन्म हो गया, खुशी मनाइए, ताली बजाइए कि राम जी का जन्म हुआ। दशरथ जी कहते हैं क्या? दशरथ जी कहते हैं प्रभु से कि प्रभु ने हमारी बुढ़ापे में सुनी है, प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी, प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी, प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी, मुरझाई ज्योति खिली है फुलवारी, प्रभु ने सुनी है बुढ़ापे में हमारी, मुरझाई ज्योति खिली है फुलवारी। दशरथ कौशल्या के सच हो गए सपने, दशरथ कौशल्या के सच हो गए सपने, धरती पिता पड़ रहे पाँव उनके, धरती पिता पड़ रहे पाँव उनके। दशरथ बाटे मोहर रुपया बाते मोहर रुपया और अंगूठी छल्ला, कौशल्या जायो लल्ला बचो है आज हल्ला, कौशल्या जायो लल्ला बचो है आज हल्ला, कौशल्या जायो लल्ला बचो है आज हल्ला। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। मची है धूम कैसी, कुत्ता में देखो मची है धूम कैसी, देखी सुनी आज तक ना कोई ऐसी, देखी सुनी आज तक ना कोई ऐसी,
जो भी सुने सुन के दौड़ा चला आए, जो भी सुने वो तो सुनते ही भागे, और चले एक से एक आगे, और चले एक से एक आगे। और दशरथ बाटे धोती कुर्ता, दशरथ बाटे धोती कुर्ता, बाटे साल दुसल्ला, यशोदा जायो लल्ला, बजो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला, बजो है आज हल्ला। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। आज यहाँ का जो माहौल है वो अयोध्या के जैसा है, और सारे अयोध्यावासी मैया से कह रहे हैं क्या, बोले सब जय हो कौशल्या तेरे लाल की, बोले सब जय हो कौशल्या तेरे लाल की, लेते हैं बलैया अयोध्या के लाल की, लेते हैं बलैया अयोध्या के लाल की, बोले सब जय हो कौशल्या तेरे लाल की, लेते हैं बलैया अयोध्या के लाल की। युग युग जिए मैया तेरा लल्ला, युग युग जिए मैया लल्ला तुम्हारा, सबको लुभाए रखे सबको प्यारा, सबको लुभाए रखे सबको प्यारा। अरे हिंदू कहते ईश्वर आया, हिंदू कहते ईश्वर आया, और मुस्लिम कहते अल्लाह, यशोदा जायो लल्ला, मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला, मचो है आज हल्ला, यशोदा जायो लल्ला, मचो है आज हल्ला। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम। बोल राम रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर लाओ रे, कौशल्या रानी को सबको बधाई, कौशल्या रानी को सबको बधाई, कौशल्या